हेलो नमस्कार, स्वागत है आपका टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग पर। तो एसएससी स्टेनोग्राफर ग्रेड सी एंड डी का नोटिफिकेशन आ चुका है। रजिस्ट्रेशन विंडो ओपन हो चुकी है, यानी फॉर्म फिलअप जो है शुरू हो चुके हैं। फॉर्म फिल कैसे करना है वो इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि जब आप फॉर्म फिल करते हैं तो आपको पता हो कि कौन कौन सी डिटेल्स जो है वो आपसे पूछी जाएंगी, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने होंगे, ताकि आप कोई भी गलती ना करें फॉर्म को फिल करते समय। क्योंकि आपको ही पता है एसएससी में हर साल बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनका छोटी सी गलती की वजह से फॉर्म जो है रिजेक्ट हो जाता है। कहीं ना कहीं परेशानी का सामना करना पड़ता है फॉर्म फिलअप अगर आप करते हैं तो। या तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, या फिर जब आप एग्जाम सेंटर जाएंगे तो वहां पे आपको कोई दिक्कत होगी, और नहीं तो अगर कोई आपने मेजर मिस्टेक कर दिया तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पर उस गलती को पकड़ लिया जाता है। तो आपको कोई भी गलती नहीं करनी है। फॉर्म फिलअप का पूरा प्रोसेस मैं आपको बताने वाला हूं, तो अंत तक वीडियो के बने रहिएगा। सबसे पहले आपको एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करना है। ये देखिए, ये है एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट, यहां पर आपको विजिट करना है। ये देखिए ssc.gov.in, इस वेबसाइट पर आपको विजिट करना होगा। जब इस वेबसाइट पर आप विजिट करेंगे तो यहां पर आपको कुछ इस तरह का पेज जो है वो ओपन हो जाएगा, और इसी पेज पर देखिए आपको एक ऑप्शन दिख रहा है लॉगिन और रजिस्टर। इस पर आपको क्लिक करना है। जब इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहां पर देखिए पेज ओपन हो गया है। अगर आप ऑलरेडी रजिस्टर्ड है तो यहां पर आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर, पासवर्ड इंटर करना है। लेकिन अगर आप रजिस्टर नहीं है, एक बार रजिस्ट्रेशन करना था, बार बार रजिस्ट्रेशन नहीं करना। अगर आप नए यूजर हैं तो यहां पर एक ऑप्शन आ रहा है न्यू यूजर रजिस्टर नाउ, इस ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। जब इस ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे तो देखिए ये एक पेज ओपन हो गया है। ठीक है, यहां पर आपका वन टाइम रजिस्ट्रेशन है। इसमें आपको देखिए पर्सनल डिटेल्स, पासवर्ड बनाना है, एडिशनल डिटेल, डिक्लेरेशन, ये सब आपको आएगा। कंटिन्यू पर आपको क्लिक करना है। जब कंटिन्यू पर आप क्लिक करेंगे, अब देखिए सबसे पहले क्या पूछा गया है, क्या आपके पास आधार कार्ड है, डू हैव ए आधार, यस या नो में आंसर कीजिए। यस करते हैं तो अपने आधार नंबर को इंटर कीजिए और उसको वेरीफाई कीजिए। ठीक है, उसको वेरीफाई कीजिए। आधार नंबर इंटर करने के बाद अब आपको यहां पर अगर आपने नो किया है तो आपको कोई दूसरा जो टाइप ऑफ आइडेंटिफिकेशन है वो यहां पर बताना होगा। कोई और आइडेंटिफिकेशन जो है वो यहां पर आपको बताना होगा। ठीक है, फिर आपको क्या करना है, आपको अपना नाम बताना है। आपका नाम जो है आपकी मैट्रिकुलेशन यानी 10वीं की जो सर्टिफिकेट है या मार्कशीट है उसके अनुसार होना चाहिए। उसको वेरीफाई कीजिए। और कोई भी नाम आप एंटर कर रहे हैं, अपना नाम एंटर कर रहे हैं, या आगे आप जब अपने पेरेंट्स का नाम एंटर करेंगे तो श्री, श्रीमती, मिस्टर, मिसेज, लेट, ये कुछ भी नहीं लगाना है। ठीक है, आपका नाम हो गया। हैव यू एवर चेंज नेम, क्या आपने अपना नाम कभी बदला है, यस या नो में आंसर कीजिए। अगर यस करते हैं तो अपना बदला हुआ नाम यहां पर आपको बताना होगा। उसके बाद आपको अपना जेंडर बताना, उसको वेरीफाई करना, अपनी डेट ऑफ बर्थ बतानी है, डेट, मंथ और ईयर के फॉर्मेट में। अपने फादर का नाम, अपनी मदर का नाम आपको बताना है। और ये नाम जो है और डेट ऑफ बर्थ जो है वो भी आपके 10वीं के सर्टिफिकेट से मैच होनी चाहिए। ठीक है, फिर आपको अपनी 10वीं की डिटेल देनी है। मैट्रिकुलेशन का बोर्ड बताइए, 10वीं का बोर्ड वेरीफाई कीजिए, अपना रोल नंबर बताइए, उसको वेरीफाई कीजिए। फिर उसके बाद आपको ईयर ऑफ पासिंग, किस साल में आपने 10वीं पास किया वो आपको बताना है। हाईएस्ट लेवल ऑफ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन बताइए। आपका मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी डालिए, इस पर ओटीपी जाएगा। और मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी का वो इस्तेमाल कीजिएगा जो आपका फ्यूचर में भी एक्टिव रहे। ऐसा ना हो कि आपने आज मोबाइल नंबर यूज किया है, कल वो बंद हो गया, क्योंकि आपका कम्युनिकेशन तो वहीं पर होगा ना। सिर्फ इस ओटीपी के आ जाने से जो है उसका कम्युनिकेशन खत्म नहीं हो जाएगा। तो एक्टिव मोबाइल नंबर का इस्तेमाल कीजिएगा। मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी इंटर करने के बाद ऑप्शन आ रहा है सेव एंड नेक्स्ट का, इस पर क्लिक करिए। आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर यहां पे मिल गया है। अब आपको पासवर्ड बनाना है, कंटिन्यू पर क्लिक करिए। ठीक है, आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर, पासवर्ड डाल के यहां पे लॉग इन करना है। साइन इन पर क्लिक करिए, साइन इन पर क्लिक करिए। साइन इन पर क्लिक करने के बाद अब आपको जो पासवर्ड मिला था वो पासवर्ड यहां पे इंटर कीजिए, और फिर एक नया पासवर्ड बनाइए जो कि आपका मिनिमम कितना 8 कैरेक्टर्स का होना चाहिए, जिसमें एक अपर केस हो, एक आपका लोअर केस हो, ठीक है, एक आपका नंबर हो, एक आपका स्पेशल कैरेक्टर हो। इस तरह से आपको एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बनाना है और उसको याद रखिएगा। फिर सिक्योरिटी क्वेश्चन है, दोनों सिक्योरिटी क्वेश्चन में आप सिलेक्ट करिए, उनके आंसर कीजिए और फिर आप आगे बढ़िए। अब आपको यहां पर एडिशनल डिटेल्स यहां पर एंटर करनी है। अपनी कैटेगरी बताइए, अपनी नेशनलिटी बताइए, विजिबल आइडेंटिफिकेशन मार्क, कोई चोट का निशान हो, कोई बर्न मार्क हो, कोई मोल मार्क हो, वो आप बता सकते हैं। जैसे मैंने क्या बताया, इंजरी मार्क ऑन फोरहेड, यानी माथे पर चोट का निशान। इसी तरह से आपको कोई जो है वो यहां पर आइडेंटिफिकेशन मार्क बताना है। अपना परमानेंट एड्रेस बताइए, आपका हाउस नंबर, स्ट्रीट, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, पिन कोड, ये सब कुछ आपको बताना है।
ठीक है, और प्रेजेंट एड्रेस बताइए, परमानेंट और प्रेजेंट एड्रेस सेम है तो यहां पर यस कर दीजिए। उसके बाद वन टाइम रजिस्ट्रेशन का डिक्लेरेशन आ गया है, इस पर एग्री पर क्लिक करिए, डिक्लेयर पे क्लिक करिए, आप रिव्यू भी ले सकते हैं। ठीक है, आपका डिक्लेरेशन हो गया। अब आपको अब लॉग इन करना है। अब आपको अपनी ईमेल आईडी और रजिस्ट्रेशन नंबर जो भी आपको मिला, रजिस्ट्रेशन नंबर पासवर्ड, उसके साथ आपको लॉग इन करना है। ठीक है, फिर उसके बाद आपको अप्लाई करना है। अप्लाई कैसे करना है वो भी मैं बताऊंगा, लेकिन तैयारी कैसे करनी है पहले वो बता देता हूं। तो देखिए, आपको सुपर कोचिंग पर एसएससी के सारे एग्जाम्स की इंडिविजुअल सुपर कोचिंग अवेलेबल है। ये देखिए, सीजीएल गारंटेड सिलेक्शन प्रोग्राम भी है, सीटीएसएल भी है, ठीक है, सिलेक्शन पोस्ट भी है, स्टेनो भी है, और एक है सुपर सिलेक्शन पैक। ये सबसे बेस्ट होता है। इसमें क्या है, आपके एसएससी के, रेलवे के, ठीक है, यूपी, बिहार, राजस्थान, एमपी, डिफेंस के एग्जाम्स जो है वो कवर हो रहे हैं। क्लासेस भी मिलती हैं, टेस्ट सीरीज भी मिलती है, प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी मिलते हैं, स्टडी नोट्स भी मिलते हैं, सब कुछ आपको यहां पर मिलता है। इंडिया के बेस्ट टीचर्स आपकी तैयारी कराते हैं। और देखिए, इतने सारे एग्जाम्स एक ही जगह पर कवर हो जाएंगे। ये देखिए, इतने सारे एग्जाम्स कवर हो रहे हैं, बेस्ट टीचर्स तैयारी करा रहे हैं। ये देखिए, 31,000 प्लस मॉक टेस्ट है, 900 प्लस स्टडी नोट्स, 19,500 प्लस प्रैक्टिस क्वेश्चन, सब कुछ बिल्कुल मिनिमम प्राइस पर। 12 मंथ का है, 1141। डिस्काउंट के लिए अप्लाई कूपन में जाइए, कूपन कोड आपको लगाना है अनुराग, ANURAG। ये कूपन कोड आपको लगाना है ANURAG, और अप्लाई कर देना। ये देखिए, आपको 949 में 12 महीने के लिए मिल जाए। तो जाइए, किसी भी सुपर कोचिंग में एनरोल कर रहे हैं तो अनुराग कूपन कोड लगाइए ANURAG, आपको मिनिमम प्राइस पर मिल जाएगा। अब चलते हैं अपने फॉर्म फिलअप पर वापस। ठीक है, तो ये हमारा फॉर्म फिलअप आ गया। अब आपको लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद देखिए, इंस्ट्रक्शंस को पढ़ लीजिए और फिल फॉर्म पर क्लिक करिए। फिल फॉर्म पर क्लिक करने के बाद अब देखिए, कॉलम नंबर 1 से लेकर 18 तक जो आपने डिटेल फिल करी है वो आपकी रहने वाली है। ठीक है, नेक्स्ट करिए। नेक्स्ट करने के बाद आपको क्या करना है, हाईएस्ट लेवल ऑफ क्वालिफिकेशन आपका हो गया, क्वालिफाइंग एजुकेशनल क्वालिफिकेशन बताइए, अपना ईक्यू स्टेटस बताइए, पासिंग ईयर बताइए, स्टेट बताइए आपका। ठीक है, स्टेट यूनियन टेरिटरी, जिस स्टेट का बोर्ड था वो आपको बताना है। ठीक है, उसके बाद देखिए, आपको सेकेंडरी एजुकेशन बोर्ड जो है वो यहां पर आपको बताना है, परसेंटेज सीजीपीए क्या था वो आपको बताना है। ठीक है, उसके बाद देखिए, आपको क्या आप एक्स सर्विस मैन है, यस एंड नो में आंसर कीजिए। उसके बाद, डू यू वांट टू मेक पर्सनल इंफॉर्मेशन अवेलेबल फॉर एक्सेसिंग जॉब अपॉर्चुनिटीज इन टर्म्स ऑफ डीओपीएनटी एंड ओएम, ये आपको यस एंड नो में आंसर करना है। सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है। सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपको एग्जाम सेंटर की प्रेफरेंस देनी है, किन सिटीज में अपना एग्जाम चाहते हैं वो यहां पर आप प्रेफर करिए। क्या आप ऐसे पर्सन इनको 40% से बेंचमार्क डिसेबिलिटी है, यस और नो में आंसर कीजिए। ठीक है, डू हैव ए फिजिकल लिमिटेशन टू राइट एज पर पैरा, अगर आपको ठीक है फिजिकल लिमिटेशंस है तो आप बता दीजिए। उसके बाद आपको स्क्राइब की सर्विस चाहिए या नहीं वो बताइए। क्या आपके पास स्टेनोग्राफी की नॉलेज है, यस नो में आंसर कीजिए। मीडियम ऑफ स्किल टेस्ट बताइए, उसको वेरीफाई कीजिए। पोस्ट जो आप जिसके लिए अप्लाई कर रहे हैं वो बताइए यहाँ पर। फिर सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करिए। सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद अब आपको फोटो सिग्नेचर यहाँ पर अपलोड करने हैं। अब लाइव फोटो आपको कैप्चर करनी है, सिग्नेचर आपको अपलोड करने हैं। आप जो है वो एसएससी की ऐप, उसका क्यूआर कोड भी दिया होता है, उसके जरिए भी अपनी फोटो जो है वो क्लिक कर सकते हैं। और यहाँ पर जो फोटो के रूल्स हैं वो यहाँ पर फॉलो कीजिएगा। फोटो जब आप क्लिक कर रहे हैं, लाइव कैप्चर कर रहे हैं, ईयरफोन न लगाए हो आप, ठीक है, लाइटिंग वाइटिंग थोड़ी सी ठीक हो, कैमरे में आप देख रहे हो डायरेक्टली, ये सारे आपको जो है रूल्स फॉलो करने, वरना फोटो अपलोड नहीं हो पाएगी। ठीक है, फोटो सिग्नेचर अपलोड कर दिए, उसका डिक्लेरेशन आ जाएगा आपका। डिक्लेरेशन पढ़ लीजिए, कैप्चर डालिए, सबमिट पे क्लिक करिए, आपका फॉर्म जो है वो सबमिट हो जाएगा। उसके बाद मेक पेमेंट पर क्लिक करिए। आप अलग अलग मीडियम से पेमेंट कर सकते हैं। पेमेंट कंप्लीट होते ही आपका स्टेनोग्राफर में एप्लीकेशन भी कंप्लीट हो जाएगा। तो ये स्टेप बाय स्टेप सिंपल प्रोसेस है स्टेनोग्राफर में अप्लाई करने का, जो मैंने आपको समझा दिया है। आप सुपर कोचिंग के साथ तैयारी शुरू कर सकते हैं। किसी भी सुपर कोचिंग में आप इनरोल कर रहे हैं तो कूपन कोड लगाइएगा अनुराग ANURAG, ताकि आपको इंस्टेंट और मैक्सिमम डिस्काउंट मिल पाए। वीडियो को यहां पर खत्म करेंगे, आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक आप लोग टेक्स्ट बुक के साथ बने रहिए।